हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस ड्रग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अधिकांश परीक्षाओं का बहुत ही चाहने वाला टॉपिक मात्रक। इससे संबंधित आपको अधिकांश परीक्षाओं में एक प्रश्न देखने को मिलता है, तो इसलिए आज इसको आसान और सरल बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को कवर करेंगे और थ्योरी के बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे बाहर नहीं आने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ जाइए और चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मात्रक की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं और मात्रक क्या होते हैं। तो किसी राशि के मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अगर आपको किसी भी चीज को मेजर करना है, मापना है, तो मापने के लिए उसका एक निर्देश मानक होगा, उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा, जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी इतनी है। जैसे अगर आपको लंबाई नापनी है तो लंबाई को नापने के लिए आप किस में नाप सकते हैं? उसको आप मीटर में नाप सकते हैं। अगर आप समय देखना चाहते हैं और समय को अगर आप नापना चाहते हैं तो उसकी छोटी इकाई सेकंड, आपको सेकंड में नाप सकते हैं। अगर आपको द्रव्यमान यानी मास को मेजर करना है तो मेजर करने के लिए उसकी भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम, तो आप उसको किलोग्राम में नाप सकते हैं। तो किसी भी राशि को जो मापते हैं उसके जो निर्देश मानक होता है उसी को मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला मात्रक है वो होता है मूल मात्रक, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्रीव्ड यूनिट। तो अगर आपको इन दोनों में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है या कौन मूल मात्रक नहीं है, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि केवल आप मूल मात्रक याद कर लीजिए, बाकी जो बचे कुचे हैं वो सब व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मूल मात्रक की। तो मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। सबसे पहले लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम। तो इनको एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई की यानी लेंथ। तो लेंथ का जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है। ठीक है, और इसका सांकेतिक चिन्ह स्मॉल एम। ठीक है, तो लंबाई को मेजर करने के लिए जो उसका ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट बनाया है वो है मीटर, यानी लंबाई को नापने के लिए हमें जरूरत होती है मीटर की। आगे बात करते हैं तो अगला है हमारा द्रव्यमान यानी मास। तो मास का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है और इसका जो सांकेतिक चिन्ह है वो केजी, स्मॉल केजी। आगे चलते हैं समय। अगर हम समय की बात करते हैं तो समय का जो एसआई मात्रक है वो सेकंड है और इसका सांकेतिक चिन्ह एस, स्मॉल एस। आगे चलते हैं, बात करते हैं ताप यानी टेम्परेचर की। तो इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन, इसको सांकेतिक चिन्ह होता है कैपिटल के। ठीक है, तो इसका सांकेतिक चिन्ह होता है कैपिटल के, न कि स्मॉल के। कैसा? कैपिटल के। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक एम्पियर और इसका सांकेतिक चिन्ह होता है ए, स्मॉल कैपिटल ए। पदार्थ का परिणाम यानी कि पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण मतलब सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका जो एसआई मात्रक है वो है मोल और इसका सांकेतिक चिन्ह है वो मोल, एम ओ एल, स्मॉल एम ओ एल, मोल। ठीक है, पदार्थ का परिमाण। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है और इसका सांकेतिक चिन्ह सीडी यानी कि कैप होता है। तो ये थी हमारी मूल मात्रक जो कि 7 थी और इससे संबंधित यही होती हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। दूसरा है हमारा व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्रीव्ड यूनिट। ड्रीव्ड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक वे सभी मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, इन्हीं को हम
मूल मात्रक यानी ड्रीव्ड यूनिट कहते हैं। अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है कार्य। कार्य की जो एसआई मात्रक होती है, यूनिट होती है, वो होती है जूल। इसी प्रकार ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी की जूल होती है। और ऊष्मा यानी हीट, हीट की जूल, किलो जूल, कैलोरी जूल या किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये किसकी है? ऊष्मा की। बात करते हैं शक्ति की, तो शक्ति की होती है वॉट। ठीक है, और अश्व शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो अश्व शक्ति यानी कि अश्व शक्ति और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। अश्व शक्ति जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें मशीनों की जो क्षमता को मेजर किया जाता है वो अश्व शक्ति में मेजर किया जाता है, यानी कि हॉर्स पावर में। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वोल्ट। ठीक है, अब आपको कैसे याद करना है कि कार्य और ऊर्जा की जूल है, तो यानी आप काजू से कर सकते हैं, का मतलब कार्य और कार्य की जूल। अब बात करते हैं दूरी। तो दूरी की जो मात्रक होते हैं, देखिए दूरी जो है 3 प्रकार की होती हैं, एक प्रकाश वर्ष, एक खगोलीय दूरी और एक होती है पारसेक। अगर बात करते हैं प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष क्या है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि प्रकाश की जो दूरी होती है, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर खगोलीय दूरी की बात करते हैं तो जो ग्रहों के मध्य औसतन दूरी होती है उसी को खगोलीय इकाई कहते हैं। जैसे जो हमारे प्लैनेट हैं, जो हमारे ग्रह हैं, उनके मध्य जो दूरी है, उनके मध्य दूरी को जो औसत दूरी है उसी को हम खगोलीय दूरी कहते हैं। और अगर हम पारसेक की बात करते हैं तो पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है और 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो निर्वात में 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है जिसका 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। दाब की अगर हम बात करते हैं तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है और इसको बार भी होता है। बल की अगर हम बात करते हैं तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और बल का ही सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है उसको डायन बोलते हैं। ठीक है, आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, Hz। बात करते हैं वैद्युत धारा की, तो वैद्युत धारा की इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इसको एम्पियर इसकी यूनिट होती है। और वैद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका ओम होता है। और ज्योति फ्लास्क की अगर हम बात करते हैं तो ल्यूमेन इसकी एसआई यूनिट होती है। और ज्योति तीव्रता कैंडेला, इससे पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये होती हैं हमारी व्युत्पन्न इकाई। ठीक है, लेकिन ज्योति तीव्रता एक फंडामेंटल यूनिट्स है जो कि मूल मात्रक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण यूनिट थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और यही ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केवल आपको जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको याद कर लेना है। इसके बाद जो बाकी बची कुची होती हैं वो सभी व्युत्पन्न यानी कि ड्रीव्ड यूनिट होती हैं। ठीक है, तो अब जो हमने पढ़ा है अब तक उससे संबंधित यूनिट पर यानी मात्रक पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी मात्रक, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मात्रक, क्योंकि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी कार्य। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्य, क्योंकि कार्य एक
ड्रिफ्ट यानी व्युत्पन्न मात्रक है, जबकि ताप, विद्युत धारा और द्रव्यमान एक फंडामेंटल यूनिट्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी ज्योति तीव्रता, ऑप्शन डी समय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊष्मा। ऊष्मा एक ड्रिफ्ट यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक है और ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है, या किलो कैलोरी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए ऊष्मा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी पदार्थ का परिमाण, ऑप्शन डी कार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पदार्थ का परिमाण, क्योंकि यह एक फंडामेंटल यूनिट्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7, निम्न में से जूल किसकी एसआई इकाई है? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मा, ऑप्शन डी अप्रयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अप्रयुक्त सभी, क्योंकि जूल ऊष्मा का भी एक एसआई यूनिट है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए समय सेकंड, ऑप्शन बी दाब पास्कल, ऑप्शन सी बल शक्ति, ऑप्शन डी द्रव्यमान किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बल शक्ति, क्योंकि बल का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में डायन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए विद्युत धारा ओम, ऑप्शन बी आवृत्ति हर्ट्ज, ऑप्शन सी ज्योति तीव्रता कैंडेला, ऑप्शन डी बल न्यूटन। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विद्युत धारा ओम, क्योंकि विद्युत धारा का ओम नहीं होता है, ये विद्युत जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का होता है, कि विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से बल की सीजीएस पद्धति में इकाई है? सीजीएस पद्धति में पूछा है, देखिए एसआई यूनिट न्यूटन होती है, जबकि सीजीएस पद्धति में जो इसकी इकाई होती है वो होती है आपकी ऑप्शन डी डायन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खगोलीय दूरी, ऑप्शन बी पारसेक, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी हेक्टेयर, ऑप्शन सी मील, ऑप्शन डी पारसेक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 1.36 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 6.23 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी 4.27 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3.26 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ज्योति तीव्रता की इकाई है? ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी मॉल, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी ल्यूमिनस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैंडेला। तो इस प्रकार ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।